क्या आपको पता है कैसे विदेशियों ने चुराया 3000 साल पुराना सर्जिकल साइंस? भारत के वाराणसी शहर में 2800 साल पहले लगभग 800 बीसी में जन्मे महान संत सुश्रुत। उन्होंने उस समय ऐसे ऐसे हैरान करने वाले प्रोसीजर्स किए थे जो आज भी लोगों को चौंका देती है, जैसे कि ब्रेन सर्जरी, आई कैटरैक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और अन्य कई और तरह के सर्जरीज। कई बार मानव शरीर रचना को समझने के लिए वे मृत शरीर को तालाब में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते थे और बाद में उसी शरीर को लेयर बाय लेयर समझते थे। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और ज्ञान को उन्होंने सुश्रुत संहिता में वर्णित किया है। उन्होंने 120 सर्जिकल इक्विपमेंट्स का आविष्कार किया है जो कि आज भी पूरे विश्व में प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने हजारों साल पहले वे बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करते थे, माइल्ड अल्कोहल के प्रयोग से, जिससे पेशेंट को उतना ही नशा हो जिससे उसे दर्द ना हो। सुश्रुत संहिता में उन्होंने कई बीमारियों, उनके इलाज, उनकी सर्जिकल प्रोसीजर्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में उल्लेख किया है। इस रिसर्च बुक को जर्मन, लैटिन, अरबिक भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है और आज भी ये मॉडर्न सर्जिकल साइंस का बेस है। पर दुर्भाग्यवश सुश्रुत को उनका पर्याप्त श्रेय कभी नहीं मिला। इसलिए इस वीडियो को गर्व से शेयर करें और हमारे देश के सच को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। क्या आपको पता है न्यूटन से कितने सदियों पहले भारत में हुआ था ग्रेविटेशन का खोज? 12वीं सदी में जन्मे एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भास्कराचार्य। उन्होंने अपने शोध पत्र सिद्धांत शिरोमणि में ये वर्णित किया था कि कोई भी वस्तु धरती पर इसलिए गिरती है क्योंकि इसके पीछे एक आकर्षण बल काम करता है और इसी आकर्षण बल के कारण ही सारे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स सभी अपने निर्धारित ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि इस खोज के भी 600 साल पहले 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त, एक और मैथमेटिशियन, ने ब्रह्मास्पुत सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा की थी। गुरुत्वाकर्षण गुरु, त्व और आकर्षण शब्दों का एकीकरण है, जिसका अर्थ होता है कोई भी छोटा वस्तु बड़े वस्तु के प्रति आकर्षित होता है उसके बॉडी मास के कारण। और न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज 17वीं सदी केवल 400 साल पहले किया था, जबकि ये खोज 2300 साल पहले ही भारत के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर कर चुके थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें स्कूलों में विदेशी साइंटिस्ट्स के बारे में ही बताया और पढ़ाया जाता है। अब ये हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि अपने देश के रत्नों के बारे में पढ़ें और चर्चा करें। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, भारत माता की जय। क्या आपको पता है भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी आज के सभी यूनिवर्सिटियों से भी था ज्यादा आधुनिक? 5वीं शताब्दी में बनी ये यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर में फैली हुई एक विशाल यूनिवर्सिटी थी। गुप्ता सम्राटों द्वारा बनाई गई ये यूनिवर्सिटी 800 सालों तक देश विदेश से आए छात्रों को ज्ञान प्रदान करती रही। उस समय का ये सबसे लोकप्रिय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। चीन, कोरिया, जापान से लोग आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 10,000 से भी ज्यादा छात्र 100 से भी ज्यादा विषयों पर अध्ययन करते थे। मुख्य तौर पर यहाँ चिकित्सा पढ़ाया जाता था और भी विषय जैसे कि लॉजिक, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। इन सारे विषयों को पढ़ाने के लिए 1500 से भी ज्यादा शिक्षक नियुक्त थे। इन्हीं बातों से जलकर घुरिद साम्राज्य के मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। उसने 90 लाख से भी ज्यादा मनुस्क्रिप्टस को जलाकर राख कर दिया था। आयुर्वेद के परम ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 3 महीनों तक ये विशाल यूनिवर्सिटी जलती रही। खिलजी ने यहाँ के सिद्ध संतों एवं विद्वानों की भी हत्या की। आज भी इसके जलने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौजूद है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से रिवाइव किया जा रहा है और हो सकता है भविष्य में ये फिर से दुनिया को रास्ता दिखाए। पता है हजारों साल पहले कैसे ऋषि मुनि लगाते थे अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन? लगभग 5वीं शताब्दी में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में जन्मे महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन वराहमिहिर। उन्होंने बृहत संहिता में पूरे एक अध्याय में यही समझाया है कि भूकंप के आने से पहले क्या क्या संकेत मिलता है। उन्होंने बृहत संहिता में बादलों के पैटर्न्स, जानवरों के असामान्य व्यवहारों के बारे में चर्चा की है। ये भी बताया कि ग्रहों की स्थिति किस किस जगह पे होती है और भूकंपीय गतिविधि के कारण ग्राउंड वाटर पर क्या प्रभाव डालता है। ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनि भूकंप की भविष्यवाणी करते थे।
लेकिन सभी चीजों में सबसे आश्चर्यचकित करने वाला खोज ये था कि भूकंप के ठीक एक सप्ताह पहले एक रंग बिरंगा बादल नजर आता है, जिसे अर्थक्वेक क्लाउड्स कहते हैं, जो कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण होती है। सोचिए, जब वेस्टर्न कंट्रीज ये असमंजस में थी कि आखिर पृथ्वी गोल है या समतल, वहां हमारे देश में अत्यंत आधुनिक खोज और आविष्कार हो रहे थे। भारत के और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट बिलो।